students, today I am going to discuss about Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is also very important reaction of aldehyde and ketones. In Cannizzaro reaction, those aldehyde and ketones which do not having alpha hydrogen reacts with concentrated base. कैनिज़ारो रिएक्शन में वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट करते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते. किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जो मेन रेजेंट होगा वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा. और प्रोड्यूस क्या होता है? एल्कोहल्स एंड एसिड्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन योर रिएक्टेंट. इट मीन्स जो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अपने रिएक्टेंट में लेते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे आपके रिएक्टेंट में उतने ही नंबर ऑफ कार्बन के एल्कोहल और एसिड आपके प्रोड्यूस होंगे. किस रिएक्शन में? कैनिज़ारो रिएक्शन में. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नेसेसरी होती है, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन्स में प्रेजेंट नहीं होता. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? आपका बेस जो होती है आपकी वो डाइल्यूट रेजेंट आपका डाइल्यूट बेस होता है. कैनिज़ारो रिएक्शन में बेस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, जो रेजेंट होता है वो क्या होता है? आपका कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है. कैनिज़ारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स disproportionation reaction is a type of redox reaction in which self reduction or oxidation takes place. कैनिज़ारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स आपके दो यूनिट्स रिएक्टेंट की होनी चाहिए. अगर आपने फॉर एग्जांपल formaldehyde, if there are 2 units of formaldehyde are present, 1 unit of formaldehyde will oxidized to acid salt and other unit of formaldehyde will reduced to the alcohol. That's why it is an example of disproportionation reaction. In this reaction self reduction and oxidation takes place. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन एसिड बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन एल्कोहल देता है. तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आपकी दो यूनिट जो एल्डिहाइड या कीटोन्स की प्रेजेंट होती हैं उनमें से एक यूनिट का रिडक्शन होता है जिससे एल्कोहल बनता है और दूसरे यूनिट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है जिससे आपका सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड क्यों बनेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर Na पॉजिटिव इन योर reagent. Get it? Reaction, if you are taken formaldehyde, take one carbon is present in this aldehyde and one carbon is present in your alcohol. One carbon is also present in your acid. Okay, so in Cannizzaro reaction those aldehyde and ketones which do not having alpha hydrogen का मतलब वही जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ किसी अदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट. जो आपका हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट किससे अटैच है? कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से अटैच है. इसका मतलब यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. सो दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच डू नॉट हैविंग alpha hydrogen reacts with concentrated base and produce alcohols and acid of same number of carbon which are present in your reactant. Okay, अब मैकेनिज्म देख लेते हैं. सबसे पहले आपका क्या होता है? कैनिज़ारो रिएक्शन में जो आप रेजेंट लेते हैं बेस वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है. कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं. कौन सा लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड बेस. एंड दिस कॉन्सेंट्रेटेड बेस बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो सबसे पहले इस स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे? दिस वन इज योर पार्शियल पॉजिटिव and partial negative. So this carbon of aldehyde group is your electrophilic center. Now your base which act as nucleophile will attack on this electrophilic carbon and this anion species will form. Now this anion species will attack on the other unit of formaldehyde. आप मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि दो यूनिट फॉर्मल्डिहाइड की क्यों लेनी ज़रूरी है? क्योंकि जो एनायन स्पीसी बनी है वो फर्दर किस पे अटैक करेगी? अदर यूनिट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. नाउ
hydride ion transfer takes place in this step. Now these electrons will come to the bond, and this hydride ion transfer takes place in this step. Now your species will be SCOOH and CH3O negative. Now proton transfer, here proton transfer, this one is your last step. In this step proton transfer takes place from this species to this species, and the last product are produced. This one is your alcohol and this one is your carboxylate ion. So 2 units of aldehydes were taken in your reaction, and alcohol, 1 unit of alcohol and 1 unit of acid will produce. Thank you.